इस गधी को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। दिमाग किया, डिम्बिट क्यों बोला? बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है 1, 2 इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं 3। किस मुंह से यहाँ पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं? रिजेक्टेड माल हैं, इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके करारा थप्पड़ मार के कहा। मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दीजिएगा, मैं गलत हूँ, मैं माफी मांगूंगा, कोई बात नहीं हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज और इवन द प्लेजर ऑफ saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. तो ऑडियो ऑफ करिए। ये खुद है, जमाना जब बोलने के लिए इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों, मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, मुझ पर मत थोपिए। अभी अगर बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी, नहीं तो आप इनको बुलाती रहिए, मैं शो छोड़कर जा रही हूँ। आप मैडम दिमाग मत खराब करो। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई हरियाणा के रिजल्ट के बाद से ही सुप्रिया सुलेह गौरव भाटिया से हमेशा हर डिबेट में बचती चली आ रही थी। एक बार भी इनका फेस ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उस समय जो नाम सुप्रिया सुलेह का ट्रेंड कर रहा था, कोई और भाजपा का पत्रकार उन्हें उस नाम से बुलाए या ना बुलाए, गौरव भाटिया कहीं से भी कसर नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि जब बेइज्जती की बात आती है तो जितनी हद तक गौरव भाटिया उनकी बेइज्जती कर देते हैं, उतना कोई और प्रवक्ता कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही आज की डिबेट में हुआ। तो डिबेट बहुत ही रोचक है। समय न बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। गधी दलाल पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम। पूरे झारखंड में जैसा कि आपका संकल्प पत्र भी रिलीज हुआ, तो चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का और बांग्लादेशी घुसपैठियों में अंकिता जैसे केसेस को सामने रखा जा रहा है, जहां पर वहां पर लड़कियों के साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शादी कर रहे हैं, जो घुसपैठी हैं वो वहां पर शादी कर रहे हैं और हत्या जैसे कांड हो रहे हैं। इस पर ये कितना गंभीर है कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी झारखंड के चुनाव में बना रही है? गौरव भाटिया जी सुनिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी जेएमएम और कांग्रेस सरकार को। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया, आपको मालूम है ये मेरे हाथ में है, शासन आदेश, कागजी कार्रवाई करी और क्या कहा हेमंत सोरेन ने। इन्होंने कहा, इनकी सरकार ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है 1, 2 इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं 3, फिर इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है D, फिर साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए। बेटी की बात करें, बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है, और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में बेटी की बात करेंगे आप, आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल, आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं, जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को, सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल हैं। इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम, और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं, और बाकियों की बात क्या करें जो यहां स्वयं बैठी हैं,
ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं, इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी, इन्होंने आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप चुप रहिए। घुसपैठ, हाँ। नहीं, आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे। नहीं, आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप झूठ है। मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो दिखा जाएगा। दीजिएगा, मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। घुसपैठ, अगर आप वहां पर हैं तो जरूर आसपास के इलाकों में जाइएगा। वहां पर ये एक्चुअल कंसर्न है सुप्रिया जी। संथाल परगना में जो आदिवासियों की संख्या, जनसंख्या पहले लगभग 42 से 46 44% के इर्द गिर्द थी, वो अब 26 से 28% हो गई है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता है वहां पर। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता हर वक्त होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं। ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहां आएंगे तो ये घुसपैठ का एक गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई, घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूं। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी सिर्फ पकोड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूं। और इतनी आदिवासियों की चिंता है भाजपा को, तो मेरे दो सवाल हैं। सरना धर्म कोड है यहाँ का, पास होकर गया हुआ सेंटर के पास 2 साल से, आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। 2 साल से सरना धर्म कोड को छू नहीं पाई है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है, मुंह में दही जमाए बैठी है। पहली चीज, मैं बिल्कुल महिलाओं की इस बात से सहमत हूं। महिलाओं के लिए किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। आपके और बाकी शोज पर कई बार बता चुकी हूं कि मैंने वो नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, उसको नौकरी से निकाला गया, दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये सब हो चुका है, मैं बार बार नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू गिव हिम द एडवांटेज or even the pleasure of saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. अच्छा, हमको सिखा रिया है। भरत गोपवाले ने स्नेहा जगताप जी के लिए क्या कहा है? इनके घटक दल के, इनके नेता है, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल, बस कीजिए। सुजय विखे पाटिल जो है, उसने भारत कैसे किया? इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। दिमाग किया, डिम्बिट क्यों बोला? अब शब्द मत बोलिए। अंजना जी, डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को अब शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी हैं। नहीं, डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? क्यों बोला गधी ने? बंद कीजिए। डिम्बिट क्यों बोला? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बंद कीजिए। आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? आपको ये ठीक लग रहा है अंजना जी? नहीं, मुझे डिम्बिट भी अच्छा नहीं लगा। ये भगवान क्या जुल्म है। आपको अच्छा लग रहा है अंजना जी? क्यों? मुझे क्या अच्छा लगना है? आप लोग अपना अपना व्यवहार देखिए, चुप करा दीजिए, मुझ पर मुझे मत बोलने थोपिए। दीजिए। ना आप थोपिए ना आप थोपिए मैडम, प्लीज अपना अपना व्यवहार देखिए। आप उनको डिम्बिट बोलेंगी तो उधर से फिर आ रहा है, मैं उनको भी मना कर रही हूँ, आपको भी कर रही हूँ। मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप गधी है फिर। 5:15 मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी मैं बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में, एक करके बोलिए, बट अपशब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे, पत्रकार वापस यहाँ आके गाली गलौज करेगी और हम लोग सुनेंगे। इनका ऑडियो ऑफ डिम्बिट करिए ये please। खुद है, जमाना मेरा टर्न जब है बोलने के लिए, इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम, ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। बस कीजिए गौरव, चलिए सुप्रिया जी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, आप पहले माफी मंगवाइए। क्यों इन्होंने शब्द गलत प्रयोग किया? अभद्र भाषा बोली, कोई अभद्र भाषा बोली हमने? अभी अगर बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी, नहीं तो आप इनको बुलवाती है। रहिए, मैं शो छोड़कर जा रही हूँ। आप अरे गाली वाली मैडम, दिमाग मत खराब बस करो। कीजिए गौरव जी, बस कीजिए। लगातार बोल रहे हैं। चलिए सुप्रिया जी वापस आइए टॉपिक पे। टॉपिक पे वापस आइए। आप ये कौन सा शो कर रहे हैं भाई? हम 5.25 मिनट तक वो आदमी बोल रहा है, मैं उसके बीच में नहीं बोली, अब वो लगातार बोल रहा है, उसका ऑडियो आप नहीं बंद करा रही है, क्यों? आपको क्या लगा सुप्रिया जी कि आप डिम्बिट बोलिएगा तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा? या अंग्रेजी की गाली लोग समझते नहीं है देश में? मैं दोनों को कह रही हूँ, मैंने उनको भी मना किया, लगातार मना किया मत बोलिए, आपसे भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में गाली दे देने से बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है, मत बोलिए।
प्लीज दोनों मत बोलिए।